मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन अ 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। वो बोल रहा है कि एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में वो 840 बॉटल्स 6 आवर्स में फिल करती है, तो बताओ कि हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। अब ये है आपका, अगर नंबर ऑफ बॉटल्स है आपकी 840 तो टाइम वो लेता है 6 आवर्स। और अगर आपको नंबर ऑफ बॉटल्स बताना है, वो आपको पता नहीं है, तो आपको बताना है कि टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर्स टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बॉटल्स कितनी भरेगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं x, ये हो गया हमारा y। तो हम क्या करेंगे, x1 अपॉन में y1 जो हम सेम करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इज इक्वल टू x2 अपॉन में, ठीक है। चलिए x1 हमें दिया हुआ है, x1 है हमारा 840 अपॉन में 6 और x2 हमें पता नहीं है और यह है हमारा 5। और हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 840 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 6। तो x2 हमने निकालना है, x2 इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 6। चलिए अब हम इसे कट करेंगे, 6 1 6, 2 बच गया 24, 6 4 24 0। अब इसको 140 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 और 14 5 7। तो ये आ जाएगा आपका 700। चलिए इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, 700 बॉटल। यानी कि अगर वो 840 बॉटल 6 आवर्स में कंप्लीट करता तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगा, 700 बॉटल्स। चलिए इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? अब वो बोल रहा है कि एक जो है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया की है, वो अगर हम इलाज करके देखते हैं तो वो 50,000 टाइम्स ज़्यादा दिखाई देती है, जिसकी की लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर है, जो कि हमें मतलब फिगर में शो की गई है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ फोटोग्राफ इज इनलार्ज ओनली 20,000। अब बोल रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर थी वो इलाज करने पर वो 50,000 टाइम्स दिख रही है बड़ी, तो अगर फोटोग्राफ सिर्फ 20,000 टाइम्स तक ही इलाज हो सकता है, तो बताइए कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे आ जाएगा इलाज। अब वो बोल रहा है एक्चुअल लेंथ है अगर 5 सेंटीमीटर तो इलाज होती है 15,000 टाइम्स। अब वो बोल रहा है 20,000 टाइम्स अगर वो इलाज होती है तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। यानी कि आपको x1 पता है और x2 पता है, सॉरी y1 पता है। अब आपको x2 नहीं पता, y2 आपको पता, तो हम क्या करेंगे, x2 अपॉन में x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y। ठीक है, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। x1 है आपका 5, तो y1 हो गया आपका 50,000। अब ये है आपका x2 दिया नहीं हुआ आपको 20,000। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका इसको करेंगे 5 इंटू 20,000 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x2 मल्टीप्लाई 50,000। चलिए अब हमें x2 निकालना, तो x2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20,000 अपॉन में 50,000। अभी 4 जीरो से 4 जीरो काट देंगे, 5 से हमारा ये 5 कट गया, तो कितना बच गया, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा x2 क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर
एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर थी, इनलार्ज होकर वो 50,000 हो रही थी। अब अगर बैक्टीरिया इनलार्ज होकर 20,000 तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन अ मॉडल ऑफ अ शेप द mast is 9 centimeter high while the mast of actual shape is 12 meter high. If the length of a shape is 28 meter long, how long is the model ship? ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक मॉडल शिप है, उसमें जो मैस्ट मतलब ये जो बने हुए हैं 9 सेंटीमीटर हाई है, while the mast of actual ship, जबकि एक्चुअली शिप की मैस्ट कितने हैं 9 सेंटीमीटर हाई है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, if the length of a ship is 28 मीटर, अब वो बोल रहा है कि अगर लेंथ ऑफ a ship 28 मीटर है तो how long is the model ship? अगर रियल में शिप जो 28 मीटर लॉन्ग है तो हाउ लॉन्ग इन मॉडल शिप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लेंथ ऑफ शिप इन एक्चुअल, लेंथ ऑफ शिप इन मॉडल। लेंथ ऑफ शिप इन एक्चुअल है आपकी 12 मीटर, तो मैस्ट कितनी है 9 सेंटीमीटर। और अगर मैस्ट ऑफ आपकी लेंथ एक्चुअल में आपकी कितनी है, आपकी एक्चुअल में है 28, तो आपको मैस्ट बताना है कि मॉडल में कितनी होगी। ठीक है, अब आप इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं हम, हमें निकालना लेंथ ऑफ शिप इन मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया पर y2 नहीं दिया, तुम क्या करेंगे x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2। x1 है आपका 12 और y1 है 9, x2 है आपका 28, y2 आपको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू y2 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9, तो y2 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12। चलिए अब हम क्लिक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर, यानी कि मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी आपकी 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन में ये कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन बोलो केस 7 में कह रहा है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 crystals, how many sugar contains sugar crystals are there in 5 kg of sugar? पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूछ रहा है 1.2 kg ऑफ शुगर, यानी वो बोल रहा है कि अगर 2 kg शुगर है उसमें क्रिस्टल यानी कि जो चीनी के दाने होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 है। अगर आप मान लीजिए आपको बताना हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर, अगर आप 5 kg शुगर लेते हो तो उसमें शुगर क्रिस्टल्स कितने होंगे, और अगर 1.2 kg ऑफ शुगर लेते हो तो उसमें क्रिस्टल्स यानी कि चीनी के दाने कितने होंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर या फिर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर 2 kg शुगर है तो क्रिस्टल्स कितने 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, और अगर आपकी क्या है शुगर कितनी है 5 kg है तो आपको क्रिस्टल्स बताने हैं। तो आपको x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, आपको y2 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 2 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन में y2। अब हम क्या करेंगे ये वाला 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 10 टू द पावर 5, तो y2 कितना हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे 9 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 अपॉन में 2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते तो यहाँ हमारा 22.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, इसका हम कुछ नहीं करेंगे 10 टू द पावर 5 को ऐसे रख देंगे, यानी कि अगर हमारी 5 kg शुगर है तो हमारे क्रिस्टल्स कितने होंगे उसमें शुगर क्रिस्टल 22.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। ये हमारा 1 पार्ट सॉल्व हो गया।
अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट में, वो बोल रहा है कि अगर अब यहाँ पर शुगर 5 kg की जगह 1.2 kg है तो शुगर क्रिस्टल्स कितने होंगे उसमें। ओके चलिए, तो उसमें हमें क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2। x1 दिया हमें 2, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x2 1.2, 9 सॉरी अपन में y। चलिए अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y की पावर y2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 9 10 टू द पावर 5। y2 निकाला हमने 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 अपॉन में 2 को हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 बंदा 2, ये 0.6 आ जाएगा। पहले अगर हम कट करेंगे 6 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 9 का 54, तो हो जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। 6 9 का 54 हो गया, 0.1 नंबर छोड़ के तो हमने लगा दिया यहाँ 5.4 10 टू द पावर 5, तो हो जाएगा यानी कि अगर 1.2 kg आपकी शुगर है तो उसमें क्रिस्टल्स कितने होंगे, 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।